महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है, तो वहीं महागठबंधन में घरेलू लड़ाई पर युद्ध विराम के संकेत भी मिल चुके हैं। अब प्रश्न यही है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, या फिर महागठबंधन के पोस्टर से गायब राहुल गांधी की तस्वीर में कई सारे राजनीतिक संकेत छिपे हुए हैं। महागठबंधन में तेजस्वी पर तनातनी पर विराम। महागठबंधन का ऐलान, तेजस्वी सीएम चेहरा है। क्या महागठबंधन में अब ऑल इज वेल हो गया? जिस प्रकार पब्लिक ने रिस्पॉन्स दिया, पूरे देश ने देखा उसको, पूरे देश ने देखा। महागठबंधन के पोस्टर में राहुल की फोटो गायब। महागठबंधन की सियासी पिक्चर अभी बाकी है। आज महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, लेफ्ट पार्टियों के सभी बड़े नेताओं ने एक मंच से एक सुर में सबसे बड़ा ऐलान किया। 243 में 200 सीट महागठबंधन को होगा। ऐलान ये कि महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव होंगे। तेजस्वी की लीडरशिप में महागठबंधन की पूरी टीम चुनावी पिच पर एनडीए का मुकाबला करेगी। यानी सीएम फेस को लेकर महागठबंधन की तस्वीर एकदम साफ हो गई। यही नहीं, अगर महागठबंधन की जीत हुई तो मुकेश सहनी समेत कुछ और डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। सबकी राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है, इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। तेजस्वी यादव पहले ही खुद को सीएम फेस बता चुके थे। लालू यादव सीट बंटवारे से पहले ही तेजस्वी को सीएम फेस बता चुके थे, लेकिन ऐलान में हो रही देरी को एनडीए ने चुनावी मुद्दा बना रखा था। ऐसे में तेजस्वी के नाम का ऐलान होते ही एनडीए के हाथ एक बड़ा चुनावी मुद्दा छिन गया, क्योंकि अब महागठबंधन पूछ रहा है एनडीए का चेहरा कौन है। हम आदरणीय लालू जी का, राबड़ी देवी जी का, मैडम सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, खरगे साहब जी का, प्रियंका गांधी जी का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। और उन सभी लोगों से ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम ज़रूर खरे उतरेंगे। पता ही हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है, ये उनको बताना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। महागठबंधन ने तेजस्वी को सीएम फेस बनाकर एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि एनडीए की तरफ से दावा यही किया गया है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीएम का चेहरा कौन है, इस पर बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने तस्वीर साफ नहीं की है। अब बिहार चुनाव की पूरी लड़ाई सीएम के चेहरे पर टिक गई है। महागठबंधन के जितने भी हमारे लीडरगण हैं, सभी लोगों ने तय किया है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बने। इसके लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग पूरे बिहार में लड़ाई लड़ेंगे। और डिप्टी सीएम एक अति पिछड़ा का बेटा सन ऑफ मल्ला को सभी साथी ने घोषणा किया है। ये आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार राज्य में एक फ्रंट लाइन में राजनीति हो रही है, जो पार्टी वो डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा कर रही। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा शुभ दिन है। सत्ता जब जाने लगती है तो आदमी कुछ भी कहने को तैयार है। एक नहीं 5 डिप्टी सीएम बना दो, उससे क्या होगा? मेरे भाई, ये कोई नई घोषणा थोड़ी ना है। पहले से मालूम है कि लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें नई बात क्या है?
एनडीए अपने सीएम फेस पर मौन है, लेकिन तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर हमलावर है। इस तरह अपराधियों का राज 15 साल तक लालू जी ने बिहार में चलाया, गुंडागर्दी करके अपने गठबंधन में मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाया। और आप सोचिए, बिहार की जनता जानती है कि लालू जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी 15 साल तक बिहार में मुख्यमंत्री रहे और बिहार की जनता ने 15 साल तक सत्ता दिया, लेकिन बिहार की जनता को क्या मिला? लूट, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार की सहज स्वीकार्यता तो कम से कम महागठबंधन में तेजस्वी जी के नाम की नहीं थी। अब अगर इतनी मांग मनोरथ के बाद अगर उनका नेतृत्व स्वीकार किया है, मैं नहीं मानता कि जनता तक ये विश्वास पहुंचेगा। महागठबंधन खत्म है, कोलैप्स हो चुका है। मतलब यही है कि चुनावी पिच पर सीएम फेस को लेकर महागठबंधन ने एनडीए को बैकफुट पर धकेल दिया है, लेकिन महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नजर आए पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर को लेकर एक नया सियासी घमासान छिड़ गया है। पप्पू यादव ने पोस्टर के बहाने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा तो जेडीयू को बैठे बिठाए एक नया मुद्दा हाथ लग गया। गठबंधन में तीनों जो गठबंधन है उनका होना चाहिए। तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मतलब ही होता है सभी लोग। बिल्कुल, ये सही नहीं है और इसका संदेश गलत जाएगा। और इस देश में यदि कोई सम्मान है तो राहुल गांधी का है, और देश में नरेंद्र मोदी जी के सामने किसी को वोट लोग देंगे और किसी का रेस्पेक्ट है तो राहुल गांधी के अलावा कोई रेस्पेक्ट नहीं है। और राहुल गांधी के फेस पर ही हम बिहार जीत सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है बिहार जीतने का। भैया मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ और ये शुभ संकेत नहीं है। कैसा ये महागठबंधन है, और आज के संवाददाता सम्मेलन में तस्वीर केवल आपकी, दीपांकर भट्टाचार्य कहाँ हैं, डी राजा कहाँ हैं, राहुल गांधी कहाँ हैं, माननीय सीपीएम के नेता कहाँ हैं। सवाल दरपेश यह है कि क्या 420 का आरोपी का ही फोटो रहेगा? उसके बावजूद अगर गठबंधन के घटक दल का जमीर नहीं जगता है, इसका मतलब जमीर का आपने सौदा कर लिया। अब सवाल यही है कि पोस्टर में तेजस्वी के साथ राहुल गांधी और महागठबंधन के दूसरे नेताओं की तस्वीरें गायब क्यों थी? क्या राहुल गांधी बिहार चुनाव में प्रचार करेंगे या नहीं? सियासी गलियारे में अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जानकारी दी गई है कि 28 अक्टूबर को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की मौजूदगी में महागठबंधन पटना में अपना ज्वाइंट घोषणा पत्र जारी करेगा। तेजस्वी और राहुल की चुनावी रैली भी होगी, यानी राहुल गांधी बिहार चुनाव में प्रचार करेंगे। राहुल जी का भी प्रोग्राम जल्दी लगने वाला है, इसके बाद प्रियंका जी का और ज्वाइंट। अब देखना यही है कि चुनावी फाइट में एनडीए का बिना किसी चेहरे के उतरना और महागठबंधन का तेजस्वी के चेहरे पर दांव लगाना किस टीम के लिए चुनावी फायदे का सौदा होगा। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं वो 10 सीटें जहां महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं। पहले ये संख्या 12 थी, लेकिन आज नामांकन वापसी के अंतिम दिन 2 सीटों पर बात बन गई। लेकिन 10 सीटों पर अभी भी महागठबंधन के प्रत्याशी एक दूसरे के विरुद्ध ताल ठोक रहे हैं। आइए अब हम आपको जल्दी जल्दी बता दें ये सीटें हैं। सबसे पहले बाबूबरी सीट पर वीआईपी के बिंद गोपाल यादव और आरजेडी के अरुण कुशवाहा एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं, लेकिन आज वीआईपी के उम्मीदवार ने अपना नामांकन यहां से वापस ले लिया। वारसीगंज में आरजेडी की अनीता देवी और कांग्रेस के मंटन सिंह खड़े हो गए, लेकिन आज कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना नामांकन यहां से वापस ले लिया। वैशाली सीट पर आरजेडी के अजय कुशवाहा और कांग्रेश के संजीव सिंह के बीच टक्कर है। सिकंदरा सीट पर आरजेडी के उदय नारायण चौधरी और कांग्रेस के विनोद चौधरी खड़े हो चुके हैं। तो कहलगांव सीट पर आरजेडी के रजनीश आनंद और कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा आमने सामने हैं। सुल्तानगंज सीट से आरजेडी के चंदन सिन्हा और कांग्रेस के ललन यादव एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। नरकटियागंज सीट पर आरजेडी के दीपक यादव और कांग्रेस के शाश्वत केदार पांडे ही एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। बछवाड़ा सीट पर सीपीआई के अवधेश कुमार राय और कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीबदास आमने सामने हैं। तो राजा पाकर सीट पर सीपीआई के मोहित पासवान और कांग्रेस की प्रतिमा दास के बीच टक्कर है।
बिहार शरीफ से सीपीआई के शिव कुमार और कांग्रेस के उमेर खान आमने सामने हो चुके हैं, तो करगहर सीट पर सीपीआई के महेंद्र गुप्ता और कांग्रेस के संतोष सिंह खड़े हैं। 12वीं चैनपुर सीट है, जहां वीआईपी के बाल गोविंद बिंद और आरजेडी के ब्रिज किशोर बिंद आमने सामने हैं। तो 10 सीटों पर एनडीए के साथ साथ महागठबंधन बनाम महागठबंधन की लड़ाई है। तो जेएमएम ने बिहार विधानसभा चुनाव से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई सीट नहीं मिली। मतलब बिहार के चुनावी दंगल ने महागठबंधन को एकता को लेकर प्रश्न जरूर खड़े किए।